अज़ीज़ बच्चों, आज हम इस जमात का 31वां सबक पढ़ेंगे और तकरीबन ये इख्तितामी सबक हैं ये, यानी एक सबक और रह गया है 32वां, तो ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। और सबक का उन्वान है नया घर। बहुत दिलचस्प कहानी है और बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। देखिए आप, हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा, आओ एक घर बनाएं। बकरा बोला, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। हिरन ने कहा, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। दोनों चले। एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे। कौन लोग? बकरा और हिरन दोनों। पास ही एक बत्तख रहा करती थी। उनके पास गई और बोली, मुझे अपना साथी बना लो। किनके पास गई बत्तख? उन दोनों के पास, यानी बकरा और हिरन के पास। बत्तख ने क्या कहा? मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी? घर की छत के लिए घास चुन कर लाऊंगी। ये किसने कहा? बत्तख ने कहा। हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा आओ मिलकर घर बनाएं। हिरन, बकरा और बत्तख। हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे। एक खरगोश झाड़ियों में से उछलता कूदता निकला और बोला, क्या बोला? दोस्तों सलाम, मुझे भी अपना साथी बना लो। किसने कहा? ये झाड़ियों से खरगोश ने। सब ने मिलकर खरगोश से पूछा, भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे? खरगोश ने जवाब दिया, अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। सब जानवर घर बनाने लगे। इतने में कहीं से एक मुर्ग आ निकला और पूछने लगा, दोस्तों क्या कर रहे हो? सबने एक साथ जवाब दिया, घर बना रहे हैं। मुर्ग बोला, भाइयों मुझे भी साथी बना लो। सब जानवरों ने मुर्ग से पूछा, तुम क्या करोगे? मुर्ग ने कहा, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा और तुम्हें सुबह सवेरे उठाया करूंगा। सब जानवरों ने मिलकर घर बनाया। मुर्ग चौकीदार बना। सब साथी नए घर में खुश खुश रहने लगे। मियाँ मुर्ग रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ये गीत गाते हैं। उनकी जिम्मेदारी जगाने की थी। नींद से जागो, नींद से जागो, कुकरू भाई कुकरू क्यों, काम को जाओ, काम को जाओ, कुकरू भाई कुकरू। ये नारा था मुर्ग का। इसी के साथ ये लेसन मुकम्मल होता है। अब हम देखें क्या एक्सरसाइज। सबसे पहले इसमें सवालात हैं। देखिए, सोचिए और बताइए। हिरन ने बकरे से क्या कहा? हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह पसंद की? घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली? बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? मियाँ मुर्ग सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते हैं? तो आइए इन सवालों का जवाब देखते हैं जो आपकी आसानी के लिए हमने तैयार किए हैं। देखिए, नंबर 1 सवाल सबक नंबर 31, नया घर। सवाल नंबर 1, हिरन ने बकरे से क्या कहा? जवाब, हिरन ने बकरे से घर बनाने को कहा।
सवाल नंबर 2, हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह पसंद की? जवाब, हिरन और बकरे ने हरे भरे पहाड़ के पास घर बनाने की जगह पसंद की। सवाल नंबर 3, घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली? जवाब, खरगोश ने अपने नोकीले दांतों से लकड़ी काटने की जिम्मेदारी ली। सवाल नंबर 4, बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? जवाब, बत्तख घर की छत के लिए घास चुनकर लाने के लिए तैयार हुई। बत्तख ने क्या कहा था कि मैं छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी। सवाल नंबर 5, मियाँ मुर्ग सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते? जवाब, मियाँ मुर्ग सुबह सवेरे उठकर ये गीत गाते, नींद से जागो कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, काम को जाओ कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। तो ये 5 सवालात थे जो आपके तैयार किए थे। अब देखिए खाली जगह। सवाल नंबर 2, नीचे दी हुई खाली जगहों को लफ्ज़ों से भरिए। यहाँ दी हुई खाली जगह का अल्फाज दिए हुए हैं। एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की, हरे भरे हो गए। पास ही एक बकरी या बत्तख रहा करती थी, अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा, सब जानवर घर बनाने लगे। तो ये खाली जगह हो गया। अब देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। इनमें कौन कौन सा हरूफ है? देखिए बहन लिखा हुआ है, ये बे है, छोटी है नून, बे है नून लिख दिया हमने। ये क्या है? बत्तख, बे तोय खे बत्तख हो गई ये। अब देखिए आगे बकरा, बे काफ रे अली बकरा, नुकीले नून काफ ये लाम, नून काफ ये 2 नुक्ता ये के हुए, लाम और ये नुकीले। निकलना, नून काफ लाम, नून अलिफ निकलना। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। जीम गाफ है जगह, देखिए जगह होगा। पे है अलिफ अड़े पहाड़, सीन ये नून गाफ क्या हुआ? सीन ये नून गाफ, ये की जगह 2 नुक्ते डाल दिए हमने यहाँ पर सीन। और ये अलिफ काफ अकेली, ये अकेले होगा, यहाँ पर अकेली लिखा गया, अकेले ये वाली ये है तो अकेले। खरगोश, यहाँ पर खरगोश होगा, तो यहाँ पर हम नुकीले कह देते हैं, नकीले, पेंसिल से लिखा अकेले। अब देखिए यहाँ पे जोड़े बनाइए। ये देखिए हिरन, इस कहानी में 5 किरदार थे, 5 कैरेक्टर थे, हिरन, खरगोश, बकरा, बत्तख और मुर्ग। इनके इस कहानी में क्या क्या काम थे, इस साइड में काम दे रखा है, यानी आप उसको मिलाइए किसका क्या काम था। पहला था हिरन का क्या काम था? ज़मीन खोदने का। हिरन और बकरे ने काम शुरू किया था घर बनाने का, और हिरन ने कहा था कि मैं ज़मीन खोदूंगा। खरगोश का क्या काम था? लकड़ी काटने का। बकरा ने ये कहा था कि मैं लकड़ियाँ लाऊंगा, तो ये लकड़ी लाने का काम था बकरे का, नंबर 3 लिख दिया यहाँ पे। बत्तख ने ये कहा था कि मैं घर के छत के लिए घास चुन कर लाऊंगा, तो हमने ये 4 लिख दिया, चौथे नंबर पे है। और 5वां है मुर्ग ने कहा था कि मैं चौकीदारी करूंगा और सुबह में सबको उठाऊंगा जागने के लिए, तो चौकीदारी का उसका काम था। इस तरह ये एक दूसरे से ये मैचिंग हो गई, ये काम हो गया। अब देखते हैं अगला, आगे कुछ है जी। ये देखिए, पढ़िए और समझिए। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ, मैं ज़मीन खोदूंगा, तुम लकड़ियाँ लाओ, मुझे अपना साथी बना लो, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा। पहले जुमले में लफ्ज़ में बकरे के लिए
दूसरे जुमले में मैं हिरन के लिए और तुम बकरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरे जुमले में लफ्ज़ मुझे बत्तख ने अपने लिए और चौथे जुमले में लफ्ज़ तुम्हारा मुर्ग के लिए अपने साथियों के लिए इस्तेमाल हुए। यानी ये सभी अल्फाज नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। तो बच्चों, आपने इस्म इस्म के बारे में पढ़ा था। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। यहाँ ये आया ज़मीर के बारे में कि ज़मीर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ज़मीर जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम के बदले में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो या इसम, जैसे मैं, तुम, हम, मुझे, वो, नाम ना लिख के हम लिखते हैं वो, तुम, मैं, हम, मुझे, और इस तरह से इसको हम ज़मीर कहते हैं। इस सबक में ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं तलाश करना। इस सबक में बहुत सारी जगह पे ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मुझे, तुम, हम सब, उसे, ये इस्तेमाल हुए हैं। ये खुशकत लिखिए, खूबसूरत, बत्तख, सुबह, खरगोश, मुर्ग, सुबह। तो इस तरह इन तमाम अल्फाज को यहाँ पर लिख के मश्क करना है। इसी के साथ ये आज का सबक 31वां सबक मुकम्मल हुआ।